ये तो ध्यान होना ही चाहिए ना। यानी एसएसजीडी में चेंज हो गया पैटर्न। पहले क्या था, पिछला उदाहरण दे। पिछला क्या था, 100 क्वेश्चन थे, कितने 100%, और नंबर भी कितने थे 100 ही नंबर थे। अब क्वेश्चन 100 किसके थे, वही क्वेश्चन है लेकिन क्या कर दी, उनकी संख्या कम कर दी। 25 क्वेश्चन थे जीके और साइंस के, जीके और जीएस के। 25 क्वेश्चन किसके थे, रीजनिंग के। 25 क्वेश्चन किसके थे, हिंदी के। और 25 क्वेश्चन किसके थे, मैथ। ये पैटर्न था। इससे पहले वाला पेपर ऑनलाइन हुआ था, इससे पहले वाला ऑनलाइन हुआ था, अब की बार ऑनलाइन। उससे पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था। और ऑफलाइन की मेरिट क्या थी उस समय, हाई जाती थी, यानी लगभग 80+ मेरिट जाती थी। सामान्य की 85 से ऊपर जाती थी, ठीक है ना। ओबीसी 80 के आसपास रही थी पिछली भर्ती। जैसे इससे पीछे जो भर्ती हुई थी ना, ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन, उसकी 80 फर्क कहीं हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन, 82.40% गई। फर्क ये होता है कि ऑनलाइन में, जैसे मान लो जिस बच्चे को ऑनलाइन का जितना मान लो एग्जाम प्रैक्टिस नहीं होती है, तो क्या है, तुरंत से जैसे कंप्यूटर के सामने चले, कुछ बच्चे होते हैं उनको माउस सेट नहीं होता है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, कि उसको किसी को पता नहीं होता है कि आपको कैसे आपको क्वेश्चन हल करने, क्वेश्चन अगला कैसे आएगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ये चीजें हम आपको सिखा लेंगे। ऑनलाइन की ये दिक्कतें आती है, तो इसलिए क्या होती है कि क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं वो पढ़ने में दिक्कत दे देते हैं। इतने बड़े लिख के आते हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हो। अब आप ऑफलाइन आप पेपर लिया हाथ में, पूरा पढ़ लिया अच्छे से, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं बड़े दिए होते हैं, अब पढ़ने में उनके आप एक क्वेश्चन से मान लो आपको 5 क्वेश्चन हल करने, तो ऊपर वाला ऑनलाइन क्या होता है, कंप्यूटर की आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ऊपर चले जाएगा, उसको देखना करना, ये दिक्कत आती है। तो ऑनलाइन की आप कंप्यूटर में प्रैक्टिस करना, कंप्यूटर हमारे पास पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या हो गई थी, मेरिट ऑफ की बार क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। ओबीसी की 68% मेरिट गई थी। अभी जो ऑनलाइन में अंतर कितना आ गया देखो, वोटर के जो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले की मेरिट कम जाती है, 10% का आरक्षण है उनको। तो जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से जो है उनके लिए फायदा है, जोधपुर वाले, जैसे जोधपुर का नहीं सॉरी बाड़मेर जैसे वालों और गंगानगर वालों। तो ये तो हो गया पिछले एग्जाम की बात करी हमने। अब की बार आपको क्या है, ये क्वेश्चन की संख्या कम कर दी और नंबर बढ़ा दिए, अंक आपके बढ़ा दिए। 20 क्वेश्चन किसके आपके, जीके और जीएस के। नंबर कितने हो गए, 40। यानी एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का हो गया। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी, या आप ले सकते हो आप इंग्लिश, ठीक है ना, आप हिंदी या इंग्लिश में से दोनों। यानी आपके सामने पेपर खुलेगा। ऑफलाइन में तो क्या था, आपके सामने पेपर था, आपको एक हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है। आपने हिंदी कर लिया ठीक है, इंग्लिश कर लिया ठीक है, एक करना था। ऑनलाइन में आपको क्या करने का, इंग्लिश या हिंदी में से एक खोलना है, उसको खोल के फिर आपने, जैसे मान लो आप हिंदी है तो हिंदी के क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन, दोनों में से एक करना, ठीक है। अंक कितने हो गए इसके, 40 हो गए। उसके बाद में 20 क्वेश्चन किसके हो गए, रीजनिंग के हो गए, नंबर कितने हो गए, 40। और 20 क्वेश्चन किसके हो गए, मैथ के हो गए, नंबर कितने हो गए, 40। टोटल कितने हो गए, 160। नंबर कितने हो गए, क्वेश्चन कितने हो गए, 80 नंबर, 80 क्वेश्चन आपको अटेंड करने। अब 80 में से लगभग मैं ये मानता हूँ अब की बार की मेरिट 70 या 68 के पास, आपके आसपास मान लो 70 या 68 के आसपास आपके क्वेश्चन अगर राइट है तो चांसेस पूरे बनते हैं। फिर क्या हो सकता है, वैकेंसी बढ़ गई तो थोड़ा मान लो 65 के आसपास जा सकता है, 65 से कम तो काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, 2 चीज आपकी अच्छी है, मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी है, हिंदी और देखो हिंदी का और जीके का मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जीके के अंदर देखो जो क्वेश्चन है कहां से भी आ सकते हैं। जीके में क्या क्या है, एक तो जीके हो गया जनरल आपका, और एक कौन सा हो गया, करंट हो गया, साथ में साइंस हो गई। अब जीके ओल्ड भी आपको पढ़ना है और करंट भी पढ़ना है, साइंस पढ़नी है आपके साथ। तो यह क्या हो गया मैटर, 20 क्वेश्चन है
तो 20 में से एवरेज रहेगा। ओल्ड जीके के क्वेश्चन 6-7, जीके करंट जीके के 6-7 या 8 हो सकते हैं, और साइंस के 6-7 या 8 हो सकते हैं। जीके के लिए आपको मैटर है वो फिक्स पढ़ना है, अधिक जीके नहीं पढ़ना। ज्यादा जीके पढ़ने से क्या हो जाता है, कवर नहीं होते। फिक्स जितना मैटर मैं आपको दे दूंगा, लिखा दूंगा, उतना मैटर पढ़ लेना। उससे बाहर क्वेश्चन जाता है तो उसको छोड़ दो, आप नहीं आ रहा तो छोड़ दो, लेकिन उस मैटर में से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत मत करो। हिंदी, हिंदी आपकी जो है, एक बुक आती है राजस्थान, अभी राजस्थान बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जैसे, यानी एक बुक चलती है 9वीं से 12वीं की, वो साथ में पढ़ना है, और साथ में जो हम क्लास में करेंगे वो पढ़ना है। 9वीं से 12वीं की नवीन व्याकरण की बुक आती है, है सर, ठीक है, उसको पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसको पढ़ना यानी जो मैं पढ़ाऊंगा या मेरी क्लास में जो व्याकरण व्याकरण है, उसमें सिर्फ व्याकरण वही चीज पढ़ाएंगे जिस उस किताब के अंदर दे रखा है। आज तक जो पेपर आए उनमें उसी में से आए हैं। और हिंदी का क्या होता है कि मैटर है वो, क्वेश्चन है वो फिक्स है आपके, क्योंकि आपको हिंदी में थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। हिंदी की कमजोरी है कि हम लोगों की जो 12th तक हम पढ़ते हैं ना, 12th तक पढ़ते हैं ना, तो हिंदी पे हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देते हैं तो हिंदी हमारी अच्छी नहीं रह सकती। इसलिए आपको और ये चीज आप मजबूत कर लेना, रीजनिंग और मैथ, ये आपकी अच्छी है, तो इसमें से आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। कितने कर सकते हो? ऑनलाइन है 35 से अधिक नहीं कर पाओगे। 35 यहाँ कर सकते हो। यहाँ कितने कर सकते हो? सर मैं मेरा आईक्यू बता सकते हो। हाँ, हिंदी में तो लगभग 17-18 क्वेश्चन मैं खुद कर सकता हूँ। हिंदी में देखो, आप अगर 15 करते हो ना अच्छे से, हिंदी पर, और 15 तो नॉर्मली कर सकते हो, उससे अधिक आप कितने कर सकते हो? 17-18। उसके बाद में यहाँ पर आप कितने कर लोगे? 7-8। यहाँ आप 10-12 आराम से कर लोगे। टोटल कितने हो गए? 5 और यही मैंने आपको बताया था, यही राइट होने चाहिए, इसमें से माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए। 67 अगर आप सही कर रहे हो क्वेश्चन, ये आपके राइट होने चाहिए, माइनस में नहीं जाने चाहिए इसके। और ये अगर करते हो तो आपको सिलेक्शन में कोई नहीं है। माइनस कितना है पता है ना आपको? पता है सर, 0.50 यानी 1/4 हो गया। 2 नंबर क्या है? 100 में 25%। हाँ, तो ये तो आपको क्या करना है, पेपर का तरीका, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी अब आप क्लास देखो। सर अभी नया सिलेबस आउट है, कहीं का पेपर रिटर्न के लिए कब सिलेबस वही है, वही है सिलेबस वही है। मतलब कोई चैप्टर चेंज भी कर सके सरकार? चैप्टर चेंज नहीं, चैप्टर उसके अंदर दे रखे हैं, सिलेबस मैंने बताया ना आपको, ग्रुप में डाल रखा है, वो भी देख लो, टेलीग्राम में भी डाल रखा है। ग्रुप में जरूर, टेलीग्राम दोनों ग्रुप में जरूर गौर नहीं की, गौर करोगे। क्या क्या क्वेश्चन है? लिखने से ये लिखना है क्या? मुझे दिमाग में दिमाग में बैठ गया ना, इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, इसको लिखने से काम नहीं चलेगा। क्या लिखोगे? दिमाग में। ये तो आपके सिलेबस, एक आपके कॉपी, और कॉपी में मान लो आप लिख लो अपनी, या सिलेबस है वो निकाल के आप अपना 2 फोटोकॉपी आएगी, वो निकाल के अपनी कॉपी में ऐड कर लो। सर दिमाग में ये ये बात होगी। अब आपको बता देता हूँ, आप मान लो अगर अपनी सेल्फ पर्सनल, अब क्या हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। सर बहुत बेनिफिट है वीडियो। मैं कहता हूँ टाइम पास उसमें मत करो, क्यों? बेनिफिट नहीं है सर, कुछ चीजों नॉलेज ना हो तो कुछ नहीं। अरे मेरी बात सुन लो, देखो यूट्यूब पे आपको, यूट्यूब पे लाइव क्लास चलाते हैं, ठीक। अब जो बंदा ऑथेंटिक चीज दिखा रहा है, यानी थ्योरी दिखा रहा है, तो आपको फायदा है। उसमें आपको 2 घंटे क्लास ले रहा है, 1 घंटे वो क्लास ले रहा है, आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा है, तो क्या फायदा, ये मेरे को बताओ।
लुसेंट के नाम से यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस, अरे लुसेंट के नाम से चला रहे हो आप, ट्यूशन 10 करवा रहे हो तो बच्चों को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? आप 1 घंटा, मैं कहता हूँ वो आप ऑफलाइन है, यानी आप सेल्फ 1 घंटा किताब लेके बैठो और उसमें से याद करो, कितना याद करो। और अभी यही हो रहा है, बच्चे सब लोग लाइव चल रही है क्लासें और उसमें देख रहे हैं अपना टाइम वेस्ट। नहीं, मैं कहता हूँ आप मैथ के लिए, साइंस के लिए क्लास ऑफलाइन अटेंड करो, साथ में जितना आपने क्लास में किया, हाँ जितना क्लास में किया उसके बाद में आपको क्या करना है? अंकल वो अपनी तरफ से कुछ कह के जाए तो क्या दें उनको? बात बताएंगे, चलो ठीक है। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना। ऑफलाइन क्लास पढ़ना, साथ में आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, मतलब एक मैथ की, एक रीजनिंग की, आपके पास गाइड बुक होनी चाहिए, उसमें से अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। जैसे आपने कोई चैप्टर समझ लिया, जैसे आपने प्रतिशत समझा, ठीक है, या रीजनिंग के अंदर वर्णमाला समझ ली, अब आपके पास क्या होना चाहिए? 2 बुक है, एक रीजनिंग की, एक मैथ की। अब वर्णमाला और अब प्रतिशत आपने समझा, जितने भी गाइड के अंदर, बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं या 150 दे, वो सारे करो बैठ के। आप कर लिया आपने, अच्छी प्रैक्टिस हो गई, उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। हिंदी के अंदर जितना आपने क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद में किताब से और आप उसके अंदर मान लो कुछ नहीं लिखा है तो आप ऐड कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो। जीके जीएस के लिए एक बुक आप पढ़ सकते हो, लुसेंट वाली किताब। आपने चैप्टर पढ़ा, टोटल बुक मान लो आपको क्लास में नहीं लिखा है, कुछ आपको ऐड करना है, उसमें ऐड कर लो और उसी को बार बार पढ़ो। जैसे मैंने आपको मान लो संविधान शुरू करा रखा है और संविधान मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, जितना राष्ट्रपति के बारे में लिखा दिया उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैंने जो भी टॉपिक आपको करवा दिया ना, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी को रटो आप। देखो वो अगर आपको याद नहीं, आप दूसरा और कोई पढ़े तो क्या फायदा? मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में 2 पेज दिखा दिए, अब वो 2 पेज आपको याद नहीं है तो फिर आप राष्ट्रपति के लिए आप चाहे और लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हो, क्या फायदा? लुसेंट पढ़ रहे हो तो लुसेंट में जो चीज दे रखी है वो तो मैं लिखा था, और साथ में कोई उसमें नहीं है तो मैं और लिखा था, तो वो चीज आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है गलत कर रहे हो तो आप मूर्ख। समझ में आ गई क्या क्या लेना है? इसके लिए हिंदी के लिए और जीके के लिए। अब कोई बात समझाने की जरूरत है? आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? अब हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास आज हमारे की राष्ट्रपति। हाँ बोलो बोलो। अरे देखो मैं बताऊं आपको एक बात, आप मेरी क्लास की जरूरत नहीं, कहीं भी आप क्लास कर रहे हो ना, पूछना है तो सामने से पूछो, गुरु से पूछो, टीचर से पूछो। अगर उसमें आप शर्म करके, यानी आप क्या हो? मूर्ख हो। क्योंकि आप अगर उसमें आप संतुष्ट नहीं हो फिर क्या पढ़ोगे आप? राष्ट्रपति है ना, पहले देखो क्लास हमारी हो चुकी है संविधान में, संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा, अनुसूचियां हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशित हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। यानी आपने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 क तक हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 51 क, और 51 क में किसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क। अनुच्छेद 51 क भाग, संविधान का भाग 4 क, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? कौन बताएगा? संविधान के भाग 4 के, यानी संविधान में संशोधन करके जोड़े गए, और अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्यों का, आपके मौलिक कर्तव्यों का, आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है?
भाग 4 के अनुच्छेद 51 के आपके संविधान में संशोधन हुआ था। ये कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जब प्रारंभ में जोड़े गए थे 10 जोड़े गए थे और वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। तो क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहां पे जोड़े गए थे? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के में। वर्तमान में कितने? 11। प्रारंभ में कितने जोड़े गए थे? 10। संविधान संशोधन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। क्या हुआ था? संविधान संशोधन होकर जोड़े गए थे। आपसे पूछ ले कि भारत ने जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से प्राप्त किए थे? तो आपका आंसर रहेगा रूस, सोवियत संघ से। ठीक है। भारत ने जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? कौन सी समिति थी? सरवण सिंह समिति। कौन सी? सरवण सिंह समिति। ठीक है। सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। ये तो पढ़े थे हमने 51 के तक। अगला टॉपिक क्या रहेगा? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 51 तक किसका उल्लेख? ये तो अनुच्छेद 51 के है। मैं पूछ रहा हूँ अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख मिलता है? अरे पिछली क्लास में ली थी क्या? किसने नहीं ली थी? अनुच्छेद 51 में 51 के में देखो जो आपके अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? 36 से 51 तक किसका मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्वों का। पीछे वाली क्लास में आप रिवाइज जब तक नहीं करोगे ना तब तक याद नहीं रहेगा। अनुच्छेद 36 से 51 और संविधान का भाग कौन सा है? 4। वहां किसकी बात कर रहे हैं? 4 के की बात कर रहे हैं। उनको बोल गया ना, आवाज मत करो। गौरव आवाज ना कर। अनुच्छेद 51 क्या? ठीक है। यहाँ पर बात किसकी है? 36 से 51 भाग कौन सा? 4। नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नीति निर्देशित तत्व भारत ने कहां से प्राप्त किए थे? कहां से? आयरलैंड से प्राप्त किए थे। ठीक है ना। और अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख मिलता था? आपका आंसर नहीं आया ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान का उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है। इसी का मिलता है ना। हाँ